हेलो स्टूडेंट। सोशल साइंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप यह पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राज्य ने मुंबई को दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1819। दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र। सन 1863 में सर्वप्रथम द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? एंड्रयू मियन रस। समता आंदोलन किस महानगर से चलाया गया? लंदन में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हाउडर्स। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1863। बेरान हॉसमान कौन था? सिया का प्रीफेक्ट। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण के अंदर। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? त्रिनिदाद। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी? चीन। वृत्त उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? अमेरिका में। अमेरिका मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर। रेशम मार्ग कहाँ होता था? चीन। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? अरबों के द्वारा। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब अदा में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान। पिकविक पेपर उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने। मराठी भाषा का पहला उपन्यास था जमुना प्रेटन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? दुर्गेश नंदिनी। बंगाल गजट क्या है? एक समाचार पत्र। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? चीन। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? फिरोज शाह मेहता ने। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। प्राकृतिक आपदाएं हैं सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि। बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? वायुमंडलीय। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य क्या कारण था? कोयना बांध का निर्माण। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल से। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा।
नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। कसार तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर। बाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सरदार सरोवर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदाएं हैं? प्राकृतिक आपदा। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल का संग्रहण करना। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों, पशुओं, भवनों आदि से। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगों किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग के नाम से। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र। भूकंप तरंगों के नाम है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? 5। सुनामी किस स्थान पर आता है? समंदर में। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री भूकंप। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। सबसे खतरनाक तरंग है एल तरंग। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। कहीं आग लगने पर क्या करना चाहिए? अग्निशामक को बुलाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा की मदद से। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 56%। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? मोबाइल। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? सुनामी। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई? सुनामी। ईस्वी में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर मेक्सिको में। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? उन्होंने किस खेल में पदक जीते थे? उत्तर एफओ अमेरिकी 2000 मीटर के दौड़ में। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? उत्तर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मेक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ द्वारा पहना गया काला मफलर जैसा परिधान किस बात का प्रतीक था? उत्तर अश्वेत शक्ति का। वह कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के समर्थन में विरोध जताया था? उत्तर पीटर नॉर्मन। युगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? उत्तर धार्मिक और जाति विभाजन। श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद है? उत्तर भाषाई व धार्मिक। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? उत्तर जर्मनी और स्वीडन में। आयरलैंड में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? उत्तर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पद वापस क्यों ले लिया गया था? उत्तर राजनीतिक बयान देने के कारण जो ओलंपिक भावना के विरुद्ध था। हाल में ही किस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में स्थित कार्लोस और नॉर्मन की मूर्तियां लगाई? उत्तर सेंट होज स्टेट यूनिवर्सिटी। किस देश में धर्म और वर्ग में गहरी समानता है? उत्तर उत्तरी आयरलैंड में। उत्तरी आयरलैंड की आबादी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों का प्रतिशत कितना है? उत्तर 53% एवं 44%।